हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम समझेंगे एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एग्रीकल्चर इनकम में क्या है कि एज द नेम सजेस्ट, वो इनकम जो एग्रीकल्चर से अर्न करी हुई है उसको हम नॉर्मल सेंस में एग्रीकल्चर इनकम बोलते हैं। अब थोड़ा सा हम इसके और डीपर पोर्शन में जाते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर इनकम का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम्स में, और बहुत 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 इजी और कॉमन सेंस से भरा हुआ पोर्शन है। आप आराम से इस पोर्शन को कवर अप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम क्या है। And agriculture income is any income that is generated from land that is used for agriculture purpose। कोई भी लैंड जो कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रहा है, उसको उससे जो भी इनकम अर्न होती है वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाती है। अभी लेकिन ये लैंड कहाँ पे होगा, कैसे होगा, आगे और देखेंगे इस पोर्शन को। अब क्या बोल रहा है कि कौन कौन सी इनकम इसमें इंक्लूड होती है, कौन कौन सी इनकम आती है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, अगर आप कोई क्रॉप को कल्टीवेट कर रहे हो तो वो उससे जो भी इनकम होती है वो आपकी यहाँ पर आती है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। रेंटल इनकम, कई बार क्या होता है कि आपके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है, उसको आपने रेंट पे दे दिया। अब उस पे कोई और खेती कर रहा है, रेंट पे दे दिया बिजनेस सेटअप करने के लिए नहीं, आपने रेंट पे दे दिया खेती करने के लिए, और उस पे खेती हो रही है, एग्रीकल्चर ही हो रहा है, तो वो जो रेंट आपको मिल रहा है वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम ही कहलाएगी। देख लेते हैं। इफ एन एग्रीकल्चरल लैंड ओनर रेंट्स देयर लैंड टू अदर्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर को आपने क्या दिया, फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, द रेंटल इनकम इज कंसीडर्ड एग्रीकल्चर इनकम। नेक्स्ट आते हैं इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रोड्यूस। अगर आपने कोई चीज कल्टीवेट करी, उससे कुछ प्रोड्यूस निकला, आपका मतलब प्रॉपर फ्रूट्स निकले, वेजिटेबल्स निकली, कई बार आपका घास फूस भी निकल जाती है जो सेलेबल होती है, वो भी निकला, तो वो सारे पोर्शन को सेल आउट करके जो भी इनकम आती है वो भी एग्रीकल्चर इनकम ही होती है। ये हमने यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम में समझ लिया। अभी ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया क्या है, देखिएगा। लैंड यूजेज, द लैंड मस्ट बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। लैंड जो है उसका पर्पस एग्रीकल्चर होना चाहिए, उसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। सच एज कल्टीवेशन एंड ग्रोइंग ऑफ क्रॉप और एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, मुर्गी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, ये एनिमल हस्बेंड्री में आता है। तो किसी एग्रीकल्चर लैंड में अगर आप क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो या फिर आप एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हो, तो वो वाला लैंड ही एग्रीकल्चर इनकम के लिए एप्लीकेबल है, उस लैंड की इनकम पे ही एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। नेक्स्ट है आपका ओनरशिप। द इनकम मस्ट बी जनरेटेड बाय द ओनर ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड और अ पर्सन हु कल्टिवेट्स द लैंड। कौन सी ओनरशिप में क्या है, जो उसका ओनर होगा एग्रीकल्चर लैंड का, उसी की इनकम को यहाँ पर जज किया जाएगा एग्रीकल्चर इनकम में, या जो व्यक्ति जिसने उसमें काम किया है उसकी इनकम को यहाँ पर जज किया जाएगा। मान लो मेरा लैंड है, मैं उस पर खुद ही काम कर रहा हूँ, तो मैं ही ओनर हूँ, मैं ही काम कर रहा हूँ, यहाँ से जो भी इनकम आएगी एग्रीकल्चर इनकम। मैं ओनर हूं, मैंने किसी एक्स पर्सन को दे दिया कि तुम काम करो, और वो भी एग्रीकल्चर का काम कर रहा है, तो मुझे रेंटल इनकम मिलेगी, मेरी भी एग्रीकल्चर इनकम, उसको भी एक इनकम मिलेगी, उसकी भी एक एग्रीकल्चर इनकम। तो इस तरीके से दोनों की इनकम एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी उसकी ओनरशिप के नाम पर। ओके, नेक्स्ट आता है लोकेशन। ये लोकेशन वाला पॉइंट सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं अपने घर के बगल में, अपने घर के एक छोटे से पोर्शन में खेती करने लग जाऊं, तो ये सारी चीजें मैं फॉलो करूं। मेरा घर कहाँ है, मेरा घर एक बहुत अच्छे शहर में, पॉर्श एरिया में मेरा घर है, एक बड़े शहर में, सिटी में, और एक छोटे से लैंड पर मैं खेती कर रहा हूँ, छोटे से में, कई लोग अपने प्लॉट पे कर लेते हैं वैसे ही। अभी मुझे यहाँ से जो इनकम मिल रही है, तो क्या वो सारी एग्रीकल्चर इनकम है? द आंसर इज नो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसलिए लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द लैंड शुड बी लोकेटेड इन रूरल एरियाज। जिस लैंड के ऊपर खेती हो रही है वो लैंड रूरल एरिया में ही होना चाहिए। अर्बन एरिया का लैंड क्वालिफाई नहीं करता एग्रीकल्चर इनकम को। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इन अर्बन एरियाज इज नॉट क्लासिफाइड एज एग्रीकल्चर इनकम, रूरल एरियाज का ही माना जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, आप एग्जेम्प्ट हो टैक्स देने के लिए। पढ़ लेते हैं इसको भी, एग्जेम्प्ट मतलब देना ही नहीं है आपको वो टैक्स। एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स इन इंडिया। क्यों नहीं है? दिस एग्जेम्पशन इज बेस्ड ऑन द बिलीफ
that agriculture is a primary source of livelihood for a significant portion of Indian population and taxing agricultural income would place an undue burden on farmers. इंडिया का एक बहुत बड़ा पोर्शन एग्रीकल्चर इनकम से ही अपना अपना घर चलाता है, जो कि बहुत कम इनकम होती है, इसलिए उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट सोचती है, क्योंकि उनके ऊपर एक तो इनकम कम है, मेहनत ज्यादा है, आप टैक्स का बर्डन भी लगा दोगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, इसलिए उसको टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया है। बस इसको ध्यान में क्या रखा है उन्होंने कि लोकेशन एग्रीकल्चर की जो लैंड की जो है वो रूरल होनी चाहिए, वो आपका यहाँ पर अर्बन एरिया नहीं होना चाहिए। सिंपली इतना सा पॉइंट है आपका एग्रीकल्चर इनकम का, एक सिंपल क्वेश्चन आप आराम से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतने रखते हैं। थैंक यू।